हाँ, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज का जो हम लोग का टॉपिक रहने वाला है वो मैथ का एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 2 है। इसका मैंने आप लोग के लिए पार्ट 1 का वीडियो ऑलरेडी मैं आप लोग के लिए ला चुका हूं, जिसमें आपके ओवरऑल 20 क्वेश्चन थे। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, या आप हमारे चैनल के प्रोफाइल पे भी जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हम लोग का एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 2 है, ये उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है जिन बच्चों का एसएससी जीडी का एग्जाम है, या जिन्होंने एमटीएस भरा है, या जो रेलवे का भी तैयारी करते हैं उनके लिए भी ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल फॉलो नहीं किया है तो चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, आज का जो हम लोग का टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ का, उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो कोचिंग का एप्लीकेशन है पिंटू टीचिंग सेंटर, उसमें एक एसएससी जीडी का हमने कोर्स लॉन्च किया है, जो कि आपका रिकॉर्डेड प्लस आपका लाइव क्लासेस दोनों उपलब्ध रहेगा। इसका पैकेज है टोटल 199। तो अगर आप किसी भी स्टेट से हैं, कहीं से भी हैं, अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी करना चाहते हैं तो आप वो कोर्स को परचेस खरीद सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ का पहला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि उसमें हमने ऑलरेडी 1 से लेकर 20 तक बता दिया था। आपका ये 21वां नंबर सवाल है, जो 30 में हमने 1 नंबर दिया है। 1 नंबर सवाल में देखिए बोला है कि सेब 7 संतरे के सेब, 28 सेब और 42 आम के पेड़ों के पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्तियों में केवल एक ही प्रकार के पेड़ हो। याद रखिएगा दोस्तों, अगर हमको किसी भी सवाल में इक्वल बोले, ठीक है, यानी बराबर बोले, तो आप क्या करोगे, जो भी वैल्यू दिया है आप उनका एचसीएफ यानी कि मॉसअप कर दोगे, आपका वो आंसर आ जाएगा। तो चलिए, हमारे पास 7 तो संतरे का सेब है, संतरा है, यानी ऑरेंज का पेड़ कितना है हमारे पास, 7 है। ठीक, उसके बाद एप्पल का पेड़ कितना है, 28 है। और फिर मैंगो का पेड़ कितना है हमारे पास, 42। तो हमने क्या कहा था दोस्तों कि आपको जब इक्वल बोले, बराबर बोले, तो आप क्या करोगे, उनका एचसीएफ करोगे। इसका मतलब हम 7, 28 और 42 का हम लोग एचसीएफ करेंगे, मॉसअप करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इन तीनों नंबर को काटने वाला है 7, क्योंकि 7 सबसे छोटा है और 7 इन तीनों को काट सकते हैं। इसका मतलब इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन हमसे इसमें पूछा है कि इस प्रकार लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। यानी कहीं ना कहीं बोल रहा है कि आपका टोटल कॉट लाइन बनेगा। ये नहीं पूछ रहा है कि एक लाइन में कितने पौधे लगेंगे, आपका टोटल लाइन पूछ रहा है। तो टोटल लाइन के लिए आप क्या करोगे कि जितना जितना पौधा है और जो आपका एचसीएफ आया उनसे आप डिवाइड करोगे। तो सबसे पहले ऑरेंज में हमारा 7 पौधे थे और एक लाइन में 7 पौधा लगेगा, यानी टोटल ऑरेंज का एक लाइन बनेगा। ठीक, एप्पल में हमारा 28 पेड़ है और एक लाइन में 7 करके बन रहा है। इसका मतलब एप्पल का अगर देखा जाए दोस्तों तो टोटल 28 पौधे हैं, एक लाइन में 7 करके 4 पौधे बनेंगे, 4 लाइन एप्पल का बनेगा। ठीक है, हमारा ऑरेंज का कितना, 1, एप्पल का कितना, 4। अगला देखिए, 42 मैंगो के पेड़ हैं, तो मैंगो है हमारा 42 और एक लाइन में 7 करके बैठेगा, यानी कितना, 6 लाइन बनेगा आपका मैंगो का। तो एक लाइन बना आपका एप्पल ऑरेंज का, 4 बना एप्पल का और 6 बना आपका मैंगो का। टोटल अगर देखा जाए तो 11 हमारे लाइन बनेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर। तो दोस्तों, इसमें 2 आंसर पूछ सकता है। पहला कि बोलते हैं कि एक कतार में कितने पौधे लगाए जाएंगे, तो हमारा बोलते हैं आंसर 7। लेकिन बोला है टोटल लाइनों की संख्या क्या करें तो हो जाएगा हमारा कितना, 11, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2। बोला है कि 3 कंटेनरों में 72, 90 और 144 लीटर दूध भरा है। उस बड़े से बड़े मापन केंद्र की धारिता ज्ञात करें जो सभी कंटेनरों में मौजूद
मात्राओं को पूरी तरह मापा जा सके। हमने क्या बोला था दोस्तों कि अगर आपसे इक्वल बोले, बराबर बोले, तो आप क्या करोगे, जो वैल्यू आप उसका HCF निकालोगे। तो हमारा 3 तो वैल्यू दिया है, एक दिया 72, एक दिया 90 और एक दिया 144। तो HCF निकालने का दोस्तों सबसे बेस्ट ट्रिक होता है कि आप क्या करो, फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर का माइनस करो, ठीक, और सेकंड से थर्ड का माइनस करो। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इन दोनों में छोटा कौन, तो 18। अगर 54 को काट देता है तो HCF वही होगा, नहीं काटेगा तो हम उस ऑप्शन को चयन करेंगे जो इससे छोटा हो और इन दोनों को काटे, तब हमारा वो आंसर होता। लेकिन इन दोनों में दोस्तों हमारा 18 छोटा है और 18 54 को काट रहे, इसका तो HCF हमारा 18 होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो ऐसा बर्तन लाएगा जिसमें टोटल 18 लीटर करके उसमें दूध भरा जा सके। तो जो हमारा ऑप्शन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखिए, बोला है वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई ज्ञात करें जिसका उपयोग 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 1295 सेंटीमीटर की लंबाई वाले को सटीक रूप से यानी इक्वल, तो हमने क्या बोला था, इक्वल बोले, बराबर बोले, आप उसका HCF निकालोगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों 7 मीटर है तो उसको सेंटीमीटर बनाने के लिए 2 जीरो यानी 700 कर देंगे, 700 सेंटीमीटर भी हो गया। अगला हमारा दिया 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 385 सेंटीमीटर। नेक्स्ट दिया 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, 1295 सेंटीमीटर। तो टोटल हमारा 3 तो वैल्यू दिया है, 700 सेंटीमीटर, 385 सेंटीमीटर और 1295 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है सटीक रूप से नापने के लिए, तो हमने क्या कहा था, आप HCF निकालो, और HCF निकालने का बेस्ट ट्रिक क्या था, आप इससे इसका माइनस करो। अगर आप यहाँ इससे माइनस करोगे तो आपका आएगा 225, 300, आपका आएगा 15 दोगे तो 400, इधर आ गया 3, 315, ठीक है। और इधर अगर माइनस करेंगे हम तो 1295 में से अगर 385 हम लोग माइनस करते हैं तो हमारा आएगा इधर 10, इधर आएगा 9, 910 हमारा इधर आएगा। यानी दोस्तों हमारा एक आ गया 910 सेंटीमीटर, एक आ गया 315 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग उस ऑप्शन का चयन कर सकते हैं जो ऑप्शन इस वैल्यू को भी काटे और वही ऑप्शन इसको भी काटे, वही हमारा आंसर होगा। लेकिन हाँ ध्यान रहे, बड़ा भी नंबर होना चाहिए। तो सबसे बड़ा नंबर अगर 85 देखिएगा तो 85 को नहीं काट रहा है तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, अगर सेकंड नंबर देखेंगे 45 इसको ही नहीं काट पा रहा है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड हो गया हमारा 65 इसको नहीं काट पा रहा है या इसको भी नहीं काट पा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब बच गया हमारे पास 35। दोस्तों आपका 35 नंबर काटेगा इसको भी और 35 इसको भी काटेगा, इसका मतलब इन दोनों का आपका HCF जो हो जाएगा वो हमारा 35 सेंटीमीटर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। आपको बस यही देखना है कि इन दोनों नंबर को जो काट रहा होगा और साथ ही साथ बड़ा भी होना चाहिए, वही आपका HCF माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कौन सी संख्या सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। याद रखिएगा एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ब्रह्मांड की सच्चाई। अगर हम देखेंगे तो केवल एकमात्र ऐसा 1 है जो कि किसी भी नंबर को काट सकता है। केवल 1 ही एक ऐसा शख्स है जो किसी भी नंबर को काट सकता है, यानी वही एकमात्र ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर का गुणनखंड हो सकता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। बस इसमें आपसे बस यही पूछा था कि कौन सा ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर का गुणनखंड हो सकता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5 बोला है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 2000 और 2200 और 2200 में को विभाजित करने पर जो उसका रिमाइंडर यानी शेषफल है। शेषफल देख कितना, एक का दे 22 और एक का दे 38, ठीक ना। अब बोल रहा है कि आप एक ऐसा बड़ा नंबर बताइए जिसको अगर हम 2000 को डिवाइड करें तो वो कटे ना, उससे रिमाइंडर दे कितना 22, और सेम उसी नंबर से अगर हम 2200 को डिवाइड करने जाएंगे तो कटे ना, रिमाइंडर दे कितना 38।
यानी कहीं ना कहीं से रिमाइंडर खो जाए, ठीक है। तो इसका लॉजिक क्या होता है दोस्तों कि याद रखिएगा, कभी भी बड़ी से बड़ी संख्या दे और उसका अगर रिमाइंडर देता है, पहला काम आप क्या करोगे कि जो भी आपका नंबर दिया है उसको रिमाइंडर से आप माइनस करवा लोगे, ठीक ना। जो भी आपका रिमाइंडर दिया पहले आप उसको रिमाइंडर से क्या करोगे, माइनस। तो अगर हम 2000 में से माइनस करेंगे 22 तो आएगा मेरा 1978, ठीक। और फिर 2200 में से 38 माइनस करेंगे तो आएगा 2162, ठीक है। हमारा 1978 आया, फिर 2162 है। अब हमको क्या करना है, इनका एचसीएफ निकालना है। क्यों? क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या बोले दोस्तों तो आपको बस उसका एचसीएफ निकालना है, यानी मौसम पर। तो मौसम पर हमने क्या ट्रिक बताया था, आपको ये और ये नंबर को जो काटे आपका वही आंसर हो जाएगा। या ये भी कर सकते हो, इन दोनों का आप डिफरेंस करो, जो आएगा आप देखो उस डिफरेंस को कौन काट रहा है वही आपका आंसर। तो 2162 में से हम 1978 अगर माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा हमारा 4, 15 में से 7 गया 8, ठीक है। और हमारा 20 में से 19 गया 1, 184 हमारा यहाँ पे दोस्तों आया, जो कि वैल्यू 184। अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि 184 को इन चारों ऑप्शन में से कौन काट रहा है, वही हमारा आंसर होगा। लेकिन हाँ, वो एक संख्या बड़ी भी होनी चाहिए। तो इन चारों में सबसे बड़ा कौन था, 46। पहले इसी को चेक करते हैं। अगर यही 184 को काट दिया तो वही हमारा आंसर। आगे अब चेक करने का भी दरकार नहीं है, क्योंकि ऐसे अब हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या को ही देखते हैं। तो दोस्तों 184 का 46 से काटी वो संख्या, उसको काट देगा, 4 बार में काटेगा, यानी इनका एचसीएफ जो हो जाएगा वो 46 हो जाएगा। अब सवाल आप कैसे चेक करोगे, आप एक काम करना, 46 से 2000 को डिवाइड करके देख लेना, इसका रिमाइंडर 22 आएगा। और सेम 46 से ही आप 2200 को भी डिवाइड करके देख लेना, उसका रिमाइंडर कितना आएगा, 38 आएगा, जो कि सवाल में हमसे पूछा। बात है ना, आपसे यही पूछा था कि आप ऐसा बड़ा संख्या बताओ जिसको 2000 को डिवाइड कराए तो हमारा रिमाइंडर 22 पाए, और उसी संख्या से 2200 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 38 पाए। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। मान लीजिए कि x वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 7072, 8505 और 9925 को विभाजित करने पर शेष पद। तो देखिए सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों, 7072 माइनस 22 करेंगे, ठीक। फिर आएगा 8505 माइनस 45 करेंगे, और फिर 9925 माइनस 55 करेंगे, ठीक है। यहां से अगर माइनस करते हैं तो 7050, ठीक। यहां माइनस करेंगे तो 06548 8460, यहां माइनस करेंगे 0789 9870, एक आया 7050, तीनों नंबर आया। तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनका डिफरेंस निकालेंगे। इनका अगर डिफरेंस निकालेंगे तो 1410, यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे 1410। इसका मतलब दोस्तों अगर आपका ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आया तो आपको एचसीएफ निकालने का दरकार नहीं, आपका वही आंसर होगा जो कि यहाँ पे आ रहा है। यानी 1410 आया है तो आपका एचसीएफ कितना होगा, 1410। तो जिस ऑप्शन में दोस्तों आपका 1410 रहेगा आप उसी को क्लिक कर दोगे, आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोला है अंकों का योग, माने ये तो हमारा x आ गया, अब इसका अंकों का योग पूछ रहा है। तो अंकों का योग माने इसको आपस में जोड़ेंगे, 1 + 4 + 1 + 0, जो कि हमारा आंसर होगा 6। जो ऑप्शन में आपका 6 वहां दिखे आप उसको क्लिक करके आप निकल जाए। आप समझ में ना। तो आपका सबसे बेस्ट ट्रिक यही है जो मैं आपको बता रहा हूं, इससे इजी अब कोई इसका ट्रिक नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बोला है कि वह सबसे बड़ी संख्या, सेम वैसा ही क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग एक बार ट्राई करोगे। ये क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क के तौर पर रखा है, आप ट्राई करके जरूर कमेंट बताइए। सेम वही क्वेश्चन जो इसके ये वाला जो हमने क्वेश्चन बनाया था, इसके पहले वाला आप देखो, ये पहले वाले या इसके, इसमें तो हमारा संख्या का अंकों का योग पूछा है। जैसे आपने ये संख्या निकाला है सेम उसमें वही संख्या आपको निकाल के बता देना है, ठीक है। तो ये हम आप लोग के लिए होमवर्क रख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देखिए। बोला है
2/3, 4/9, 7/12 और 3/5 का आप एलसीएम निकालोगे। याद रखिएगा दोस्तों, अगर एलसीएम बोले या एचसीएफ बोले और सवाल अगर भिन्न यानी फ्रैक्शन में हो, तो जो चीज बोला है आप ऊपर का वही निकालोगे और नीचे वाली सभी संख्या का ठीक उसके ऑपोजिट काम करोगे। अगर हमको एलसीएम निकालने को बोला है तो ऊपर में सभी संख्याओं का एलसीएम दे देंगे और नीचे में सभी संख्याओं का एचसीएफ दे देंगे। तो दोस्तों ऊपर में अगर हम 2, 4, 7 और 3 का एलसीएम करते हैं, 2 से एक बार में, 2 बार में और 7 3, अब नहीं कटेगा, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3, तो 2 दूनी 4, 4 7 28 28 13 84, हमारा एलसीएम कितना हो गया दोस्तों 84। ठीक, नेक्स्ट अब हमको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का ट्रिक क्या है कि इसको 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 और इसको, इन चारों को जो काटे वही आपका एचसीएफ होगा। लेकिन देखिए 1 2 3, इन तीनों को 3 काट रहा है, लेकिन इसको 3 नहीं काट रहे हैं, इसका एचसीएफ भी 3 नहीं होगा। अगर ये 3 से कटता है तो क्या एचसीएफ 3 हो जाता है। तो हमने अभी आपको क्या बताया था, ऐसा कोई संख्या ही नहीं जिसको एक काटे ना, यानी इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा 8। तो 84/8 इसका मतलब हो जाएगा हमारा आंसर 84, क्योंकि 8 से आप डिवाइड करोगे तो कुछ बिगाड़ेगा नहीं, जैसा है आपको वही छोड़ देगा। यानी हमारा जिस ऑप्शन में 84 रहता है वही हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 बोला है वह बड़ी सी बड़ी संभव लंबाई, यानी देखिए 3125 मीटर और 8 होल 3/4 मीटर हमारा सटीक रूप से बोलना है नापने के लिए। बड़ी सी बड़ी बोले तो हमने क्या बोला था, आप एचसीएफ निकालोगे तो पहले इसका भिन्न तोड़ोगे। भिन्न तोड़ोगे आप तो यहाँ लिखोगे 3 दूनी 6 1 7, 7/2 माइनस 8 चौका 32 और 3 35, 35/4। एचसीएफ निकालने को बोला है तो आप ऊपर का एचसीएफ कीजिए और नीचे वाले का एलसीएम कीजिए। जो बोलेगा आप ऊपर का वही करोगे, नीचे का ऑपोजिट करोगे। ठीक है, तो चलिए 7 और 35 का अगर हम एचसीएफ करते हैं तो हमारा 7 होगा, क्योंकि इसको और इसको दोनों नंबर को हमारा 7 काटेगा। अब 2 और 4 का एलसीएम करते हैं दोस्तों तो हमारा 4 होगा, यानी 7/4। अब इसको आप देखिए मिक्स फ्रैक्शन में है तो हो सकता है कि आपका ऑप्शन मिक्स फ्रैक्शन में हो तो आप मिक्स फ्रैक्शन में कर लीजिए। 7 को 4 से डिवाइड कीजिए एक बार में, 1 सही 3/4 मीटर इस पर हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आपको इसमें बड़ी सी बड़ी संख्या बोला था, इसमें आपने एचसीएफ निकाला। जो बोलेगा आप ऊपर का वही काम करोगे, नीचे वाले का ठीक उसके ऑपोजिट चलोगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, बोला है इसका महत्तम समय पड़ता क्या है। हमने क्या बोला था, आप जो बोलेगा आप ऊपर वाले को वही काम करोगे। महत्तम बोला है तो 2 4 8 10 का एचसीएफ करेंगे 2 होगा और 3 9 15 21 का दोस्तों हमसे एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 3 9 15 और 21 का एलसीएम निकालेंगे, 3 से काटेंगे एक बार में, 3 बार में, 5 बार में, 7 बार में। इसका एलसीएम करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 3 3 का 9, 9 5 45, 45 इंटू 7 करेंगे तो 45 इंटू 7 करेंगे दोस्तों तो हमारा हो जाएगा 315, 5 7 35, 21 और 28 और 3 31, 315, यानी 2/315 इसका हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में आपका वो है वो आपका आंसर है। ठीक है, हमने इसमें आपको ऑप्शन क्यों नहीं दिया, क्योंकि इसलिए नहीं दोस्तों, हमारा मकसद है आपको सिखाना। ठीक है, अगर आप सीख जाओगे तो ठीक आप ऑप्शन ढूंढ के निकालो, वो हमारा बात नहीं हो, क्योंकि 4 ऑप्शन है उसमें से तो ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 11। चलो आगे वाला जैसे टाइप है, हमारा यहाँ पे एलसीएम निकालने को बोला है। तो पहले देखिए 0.63 पॉइंट अगर आप हटाओगे तो पॉइंट पर 2 डिजिट आप 100 लगाओ। ठीक, 10.5 है पॉइंट आप हटाओगे तो पॉइंट पर 1 डिजिट तो 10 लगाओगे। 2.1 है पॉइंट हटाओगे डिजिट तो 10 लगाओगे और 4.20 है आप पॉइंट हटाओगे 2 डिजिट तो नीचे 100 लगाओ। अब देखिए दोस्तों एलसीएम बोला है तो ऊपर वाली सभी संख्या का एलसीएम नीचे वाले का क्या करेंगे एचसीएफ। ठीक है, ऊपर का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ। तो देखिए एलसीएम करेंगे
तो इनका 100, 10, 10, 100, तो हमने क्या बोला था कि दो नंबर रहे और जो छोटा वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा 10। अब एलसीएम निकालना है इसका 63, 105 और 21, 420 का। देखिए दोस्तों एलसीएम निकालने का भी एक टेक्निक होता है, आपको हम बता रहे हैं। आप इनमें सबसे बड़ा कौन है 420। क्या 420 आपका इन सबसे कट रहा है? नहीं, इससे कट रहा है लेकिन बाकी दोनों से नहीं कट रहा है। तो अब 420 का डबल करो 840, 840 को ये काट रहे, ये काट रहे, लेकिन ये दोनों नहीं काट रहे। तो अब 820 420 का आप 3 गुण करो। मैंने 2 गुण से बात नहीं बना, 3 गुण कर सकते हो। 3 गुण करोगे तो आपका 1260 आएगा। 1260 को दोस्तों देखिए ये भी काटेगा, ये भी काटेगा और ये भी काटेगा, ठीक ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम इसका क्या कर देंगे 3 गुण कर देंगे, आपका 1260 है। हाँ इसका आप चाहो तो 2 गुण करे थे तो कितना आता है? नहीं 1260 भी आएगा, 1260 से छोटा आपका 630 भी है, क्योंकि 630 को ये लोग सब काट रहा है। आप इसको एक काम करो 3 गुण करोगे कितना आएगा 1260। हाँ 1260 देखिए 63 काट रहे, 105 काट रहे, 21 काट रहे, 420 भी काट रहा है। इससे छोटा 630 हम ले सकते थे, लेकिन 630 को ये तीनों काट रहा है, काट नहीं पाएगा। तो हमको तो सबको देख के चलना, ठीक है ना। ये नहीं कि 4 आदमी हैं तो 3 को देखेंगे एक को छोड़ देंगे, नहीं, आपको सबको देखना है। तो आपका 1260 इसका एलसीएम होगा, जो कि 1260 अगर आप ऊपर रखते हो तो 0 से 0 कट जाएगा, इसका मतलब आंसर आपका 126 होगा। जिस ऑप्शन में आपका 126 है वही आपका आंसर है। चलिए अगला सवाल देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर एक बार ट्राई करिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर देखिए, बोला है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। कोई दो संख्या है जिसका रेशियो हमारा 3:4 यानी अनुपात 3:4 है। उसके बाद बोला उनका लघुत्तम समापवर्तक 480 यानी एलसीएम हमारा कितना है 480। तो बोला था उसका एचसीएफ ज्ञात करें। याद रखिएगा दोस्तों, कितना भी नंबर अगर उसका एलसीएम दिया है तो जो आपका एक अनुपात का वैल्यू आएगा वही आपका एचसीएफ बनेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। देखिए कैसे, ये एलसीएम दिया है तो हम अनुपात का एलसीएम करेंगे, अगर ये एचसीएफ रहता तो हम अनुपात का एचसीएफ करेंगे। हमारा एलसीएम दिया 480 तो हम इनका एलसीएम करेंगे तो 3 और 4 का गुना करेंगे तो कितना आएगा 12 केजी का दाम अगर 480 है, 1 केजी का आप दाम निकालोगे 480 को आप 12 से डिवाइड करोगे तो आपका 40 बार आएगा, यानी हमारा आंसर जो होगा वही 40 ही होगा। हमने क्या बोला था, जितना भी संख्या का अगर एलसीएम आपको दे दे, अगर एक का वैल्यू निकालोगे वही आपका मौसम यानी महत्तम समापवर्तक बनेगा। लेकिन अगर आपसे संख्या पूछा तो आप क्या करते हैं, एक का वैल्यू 40 तो 40 × 3 करेंगे 120 और 40 × 4 करेंगे 160। तो अगर हमसे संख्या पूछता तो 120 और 160, लेकिन पूछा आप इसका एचसीएफ बताओ तो हमारा आंसर 40 है। जिस ऑप्शन में आपका 40 रहता है वही आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 13। बोला दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 1080 और 30240 है। तो फॉर्मूला होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रथम संख्या इनटू द्वितीय संख्या। एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रथम संख्या इनटू द्वितीय संख्या। हमारा एलसीएम कितना है 30240, एचसीएफ कितना है 1080, प्रथम संख्या कितना है 4320 और द्वितीय संख्या हमारा पूछा है यानी x का वैल्यू पूछा है। तो सॉल्व करेंगे दोस्तों, 30240 इनटू 1080 बटे में 4320। आप इसको काटोगे, जो काटोगे वही आपका आंसर होगा। हम इसको 0 से 0 काट लेते हैं, इसको काटेंगे 4 बार में, 4 से आप काटोगे 7 बार में 28 बच गया 2, 5 बार में 20 बच गया 6 बार में और ये 0 बार में। इसका मतलब दूसरा संख्या का वैल्यू दोस्तों हमारा होगा 7560। जो ऑप्शन में आपका रहे आप वही आंसर कर दोगे, क्योंकि हमारे देखिए पहला संख्या देवे किया था, एलसीएम देवे किया था, एचसीएफ देवे किया था, हमसे पूछा है
अब दूसरी संख्या में दूसरी संख्या हमारा 7560। अगला सवाल देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 14। क्या देखिए दोस्तों, बोला दो संख्याओं का एचसीएफ 5:2, कोई दो संख्या है जिसका रेशियो 5 और 7 और उनका एचसीएफ 8 है, उनका एचसीएफ है 8। तो हमने क्या बताया था कि अगर आपका ये एचसीएफ रहे तो आप इनका एचसीएफ करोगे, अगर आपका ये एलसीएम रहे तो आप इनका एलसीएम करोगे। तो ये वैल्यू एचसीएफ है तो हम इसका एचसीएफ करेंगे। 5 और 7 को कौन काट सकता है? 1। 5 और 7 को कौन काट सकता है? 1। तो 1 रेशियो का वैल्यू 8। अगर मान लीजिए 1 की जगह 8 रुपए तो 8 5 40 और 8 7 56। तो अगर दोस्तों हमसे संख्या पूछता तो हम क्या बोलते? 40 और 56। लेकिन पूछा है आप उनका एलसीएम ज्ञात करें, तो हम क्या करेंगे? 40 और 56 का एलसीएम निकालेंगे। 8 से काटेंगे 5 बार में, 8 से काटेंगे 7 बार में, तो 8 गुने 5 गुने 7, तो 8 5 40, 40 7 280, जो कि हमारा इस सवाल का आंसर बनता है 280। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, 15वें सवाल को देखा जाए एक बार। क्वेश्चन नंबर 15 बोला है कोई दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ 70 और 7 है, पहली संख्या 35 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। सेम टू सेम दोस्तों अगले वाले सवाल जैसा है, इसको भी हम होमवर्क रखते हैं, आप लोग ट्राई करके हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेम वाला आगे वाला जैसा क्वेश्चन है, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर देखिए दोस्तों। बोला है ए और बी का दो संख्या है, ए और बी, इनका लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम हमारा सी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमने जो थोड़ा देर पहले एक क्वेश्चन आपको कराया था, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 31-32 के करीबन था हमारा ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन था दोस्तों, सेम टाइप का ही अभी क्वेश्चन है हमारा। इसमें रेशियो कितना दिया? 3:4 और एलसीएम दिया हमारा 480। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसी टाइप से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, देखिए बता रहा है। देखिए दोस्तों वहां पे रेशियो दिया था 3:4 और उसका एलसीएम दिया था 480। यहाँ पे देखिए अनुपात हमारा दिया है 1:b और उसका एलसीएम दिया है c। सेम यही क्वेश्चन, ठीक। तो हमने क्या कहा था कि जो आपका एक का वैल्यू आएगा वही आपका एचसीएफ होगा, और इसमें आपको एचसीएफ भी पूछा है, इसका जो आपका एक का वैल्यू होगा आपका एचसीएफ हो। दूसरा बात कि अगर ये एलसीएम दिया तो हम इनका एलसीएम करेंगे। जैसे हमने यहाँ एलसीएम किया था 3 4 के 12 के बराबर हम 480 रखा था, तो ऐसे हम इनका एलसीएम करेंगे तो एलसीएम गुना नहीं होगा, तो हम लिख सकते हैं a into b यानी a b बराबर हमारा c हो जाएगा। तो एक का वैल्यू निकालेंगे तो c अपॉन a b हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमने क्या कहा था कि आपका जो एक का वैल्यू आएगा वही आपका एचसीएफ यानी मौसम का बनेगा। तो हमारा एक का वैल्यू कितना है? c अपॉन a b, यानी जिस ऑप्शन में हमारा रहेगा ऑप्शन हमने आपको दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर। सॉरी आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं, बाय मिस्टेक हो गया, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी इसका आंसर होगा, सी अपॉन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए बोला है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 5 और 210 है। आपका बोला है कि यदि संख्या 25 और 40 के बीच में तो दोनों संख्याओं का योग क्या है? देखिए दोस्तों दो संख्याओं का आपका एलसीएम 210 दिया है, ठीक, एचसीएफ 5 दिया है। तो बोल रहा है दोनों संख्या 25 और 40 के बीच की होनी चाहिए, माने एक 25 से बड़ा एक 40 से छोटा। अब देखिए दोस्तों ये सवाल आप बाई टेक्निकली बहुत इजी बना सकते हैं। आपसे बोला है दो संख्या बताइए जो कि दोनों का एलसीएम करेंगे तो 210 हो, और दोनों का एचसीएफ कितना होना चाहिए? 5। मैंने यही बता दिया, दोनों का एचसीएफ कितना हो? 5। और दोनों संख्या में एक संख्या 25 से बड़ी और एक संख्या 40 से छोटी। तो आप एक बात बताइए, 25 से बड़ा और 40 से छोटा 5 से कटने वाला दो ही को संख्या है, एक तो है हमारा 30, एक तो है हमारा 35। इसका मतलब जो हमारा संख्या होगा वो हमारा 30 और 35 से होगा। क्यों? इन दोनों का आप एलसीएम करके देखो 210 होगा, और इन दोनों का आप एचसीएफ कर लो 5 होगा, जो कि हमारा संख्या पूछेगा तो 30 और
35, लेकिन बोला था आप इनका योग करके बता दीजिए, यानी जोड़ के जोड़ोगे आप तो हो जाएगा ना 65। जिस ऑप्शन में आपका 65 रहता है असल में है ना। तो हमने देखिए आपको कितना क्विक ये सवाल को आपको सॉल्व करना सिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में बोला है दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 12 और 20 है, तो इन संख्याओं को संभावित जोड़े क्या करें। यहाँ 12 20 नहीं है 720 होगा, ठीक है ना, 12 20 नहीं 720 होगा, तो बोल रहे इसका पेयर क्या करें। तो देखिए दो संख्या है जिसका एलसीएम दोस्तों 720 दिया है, ठीक है, और एचसीएफ हमारा कितना दिया है 12 दिया है, ठीक है, और बोल रहा आप पेयर बताइए। याद रखिएगा दोस्तों एक बात, जब भी आपसे पेयर पूछे, ठीक है ना, जब भी आपसे संभावित जोड़े पूछे, अगर एलसीएम का मान दिया है तो आप इस वैल्यू को एक बार और लिखोगे, ठीक ना, आप इस वैल्यू को यानी एचसीएफ को क्या करोगे 2 बार लिख दोगे। अब अगर ये दोनों मिलकर इसको काटेगा तो पेयर बनेगा, नहीं काटेगा तो पेयर नहीं बनेगा। 12 से 12 काटेंगे हमारा 60 बार, 12 5 कितना बार में काटेगा 12 6 का 72 60 बार में, 12 से 2 काटोगे 5 बार में, यानी कहीं ना कहीं 5 बार में पूरा संख्या कट गया। तो हम 5 का पेयर बनाएंगे दोस्तों, और 5 का पेयर कैसे बनाएंगे, अगर हमको ये एलसीएम दिया था तो इनका हम गुना करके बनाएंगे, यानी ऐसा दो संख्या जिसका गुना करके 5 बने, तो एक होता है 1 × 5 जो कि हमारा 5 बनाएगा, और कोई हो नहीं सकता अगर सपोज कीजिए 6 रहता तो हम कैसे करते हैं 1 × 6 तो 6, और फिर 2 × 3 तो हमारा 3 तो 6। इसमें हम कौन पेयर बनाते हैं, एगो ये, तो इसमें बोलते 2 पेयर हमारा बनाना संभव है, लेकिन इसमें तो हमारा एक ही पेयर बनाना संभव है, कौन 1 × 5 यानी 1:5। तो हमारा इसमें जो पेयर बनेगा दोस्तों हमारा एक पेयर बनाना संभव है, 1 पेयर इज पॉसिबल। हम लोग इस सवाल का आंसर बता सकते हैं। जिस ऑप्शन में आपका एक पेयर बनाना संभव रहेगा वही आपका आंसर भी होगा। समझ में ना। तो इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा बारीकी से देख लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन बहुत अभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं जो कि बहुत ही टिपिकल है, इसमें कोई फॉर्मूला या कोई कुछ आपका काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 बोला है कोई दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 26 गुना है, महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक का योग यहाँ पे 729 होगा, 728 नहीं 729 होगा। यदि उनमें से एक संख्या 81 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दोस्तों हमने क्या बोला था, एलसीएम × एचसीएफ इक्वल्स टू प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमारा प्रथम संख्या का वैल्यू दिया है कितना 81, और दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है तो दूसरी निकालेंगे, लेकिन इसमें एलसीएम और एचसीएफ का डायरेक्टली वैल्यू नहीं दिया, बोल के वैल्यू दिया है। क्या दिया है, बोल रहा है कि उसका एलसीएम एचसीएफ का 26 गुना है, तो माना कि एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक x है और एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक इसका 26 गुना यानी कि 26x हो। ठीक, ये हमारा x तो ये हमारा 26 है। अगला पॉइंट बोला है दोस्तों कि एलसीएम और एचसीएफ का योग 729 है, यानी एलसीएम प्लस एचसीएफ दोनों जोड़ के हमारा 729 है। ठीक है, तो हम लोग क्या जाने दोस्तों एलसीएम का वैल्यू कितना 26x और एचसीएफ का वैल्यू कितना x = 729। अब इसको जोड़ेंगे 27x = 729, x = करेंगे तो 729 को डिवाइड करेंगे किससे 27 से, 27 से काटेंगे 27 बार में जाएंगे, यानी x का मान हमारा कितना आ गया 27 आ गया। तो जहां हम x रखे हैं वहां पर 27 रख सकते हैं, तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा 27 और एलसीएम कितना हो जाएगा 26 × तो ये गुना आप करोगे तो ये आपका एलसीएम होगा, ये आपका एचसीएफ होगा। तो देखिए हमने एलसीएम निकाला, एचसीएफ निकाला, पहला संख्या दिया है दूसरा संख्या निकालना है। चलिए इसको सॉल्व किया जाए, 26 × 27 ये हमारा एलसीएम हो गया, 27 हमारा एचसीएफ देवे किया है, h = करेंगे तो 26 × 27 × 27 बटे में 81। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे
27 से आप काटोगे तो 3 बार में, 3 से काटोगे तो 9 बार में, 9 × 26 करेंगे जो आएगा हमारा आंसर 9 × 4 हाथ से 5 और आपका 18 5 23 यानी कि 234 हमारा आंसर होगा। जिस ऑप्शन में आपका आंसर 234 रहे वही आपका आंसर होगा। इस सवाल में जो दूसरा नंबर का वैल्यू निकला मेरा 234। नेक्स्ट सवाल देखा जाए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 सेम आगे वाला जैसा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। हम यहाँ पे आपको डेटा लिखकर आपको कोशिश करिएगा इसको बनाने का। इसका एलसीएम एक्स, एलसीएम हमारा 91 गुना 91x, एलसीएम और एचसीएफ का योग दोस्तों दिया है कितना 2760 यानी एलसीएम का 91x और एचसीएफ का x बराबर 2760। आप यहां से x का वैल्यू निकालोगे। सेम आगे वाला जैसा क्वेश्चन मैंने जैसे बताया था सेम वैसे ही बनाओगे, कोई भी प्रोसेस चेंज नहीं है। इसमें से देखिए एक संख्या का वैल्यू देवे यानी एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या। यहाँ से आपका x का वैल्यू निकलेगा तो एलसीएम से सिंपल करेगा और यहां रखोगे पहला संख्या देवे के दूसरा संख्या आप निकाल के को कमेंट करके बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 21 बोला है हॉल में फर्श की लंबाई 16 मीटर चौड़ाई 12 मीटर है। जिस वर्गाकार टाइल पे लगाए जाने टाइल की कम से कम संख्या का उपयोग तो प्रत्येक हमने क्या बोला था दोस्तों, प्रत्येक बोले इक्वल बोले समान बोले आप क्या करोगे उसका एचसीएफ निकालोगे तो आप 16 और 12 का अगर एचसीएफ निकालोगे यानी 4 डिफरेंस होगा, 4 इनको काट देगा इसका मतलब हमारा आंसर भी कितना होगा 4 होगा। तो प्रत्येक इक्वल जब भी बोले समान जब भी बोले आप उसका एचसीएफ निकालोगे आपका हमेशा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 22 बोला है कि 5 घंटी है, घड़ी घंटी ट्रैफिक सिग्नल सब की बात बोलता है तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो घड़ी घंटी दिया 3 6 12 15 और 18 का हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 3 से अगर काटेंगे दोस्तों तो एक बार में, दो बार में, 4 बार में, 5 बार में, 6 बार में, फिर 2 से काटेंगे एक बार में, दो बार में, 5 बार में, 3 बार में। अब ये कटेगा नहीं, गुना करेंगे 3 × 2 × 2 × 5 × सॉल्व करेंगे 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 180। इसका मतलब देखिए दोस्तों अगर आपका ये पांचों टाइम सेकंड में है तो आपका ये भी वैल्यू सेकंड में है। तो अगर पांचों टाइम सेकंड में यानी सेकंड में आएगा तो अगर पूछा जाए कि पांचों का पांचों घंटे एक साथ कितने सेकंड पर बजेगी तो हम लोग बोलेंगे आंसर 180 सेकंड। लेकिन पूछा है एक बार वैल्यू 9:58 45 सेकंड पे बजती है तो कितने बजे एक साथ पुनः बजेगी। तो हम इसको 60 से डिवाइड करके इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं। मिनट में कन्वर्ट कीजिएगा तो 3 मिनट। तो अगर दोस्तों पूछता है कि हर कितने देर पे मिनट में कितने बजेगी तो हम 3 मिनट आंसर बता रहे हैं। लेकिन जो टाइम दिया है तो 9:58 45 सेकंड दिया है। ठीक है, तो देखिए ये है हमारा आवर, ये है हमारा मिनट और ये हमारा सेकंड। हम मिनट की जगह पे मिनट को, सेकंड की जगह पे सेकंड को यानी 3 मिनट यहाँ रखेंगे। तो हम इसको अगर ऐड करेंगे दोस्तों तो हमारा आएगा 10:01 45 सेकंड हमारा आंसर होगा। जिस ऑप्शन में आपका 10:01 45 सेकंड है वही आपका आंसर होगा, क्योंकि इसमें देखिए 3-4 आंसर। अगर पूछा हर कितने देर पे लोग बज रहा है 180 सेकंड, कितने मिनट में बज रहा है 3 मिनट में, लेकिन हमारा टाइमिंग दिया है तो हमने 3 मिनट इस टाइम में जोड़ दिया जबकि हमारा आंसर आएगा 10:01 45 सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे भी देखिए दोस्तों आपका वही दिया है। आप इनका पहले क्या निकालोगे, इन सभी का एलसीएम करोगे। ठीक है, और यहाँ पे 3 को बाय मिस्टेक डबल आ गया आपका। 3 को ये है 35 42 और 90, यही 3 को होगा। ये आपका बाय मिस्टेक आपका ये आ गया है। ठीक है, आप पहले इनका एलसीएम करोगे। ठीक है, एलसीएम करने के बाद जो आएगा आपका इस सेकंड में है बोला 8 बजे, तो सेम वही चीज प्रोसेस आप करोगे। सेकंड आएगा उसको 60 से डिवाइड करोगे, उसको जो आएगा आप इसमें जोड़ दोगे आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका भी कमेंट करना मत भूलिएगा, इसका भी आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। 24 नंबर बोला है एक टेबल क्लॉक
बोला एक टेबल क्लॉक है 10, 15, 20 और 25। इसका भी हम लोग एलसीएम निकालेंगे, क्लॉक है एलसीएम निकालेंगे, 5 से काटेंगे 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, 5 बार, ठीक। फिर 2 से काटेंगे 1 बार में, 3, 2 बार में और 5। अब इसको इंटू करेंगे, 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। तब करेंगे 5 दूनी 10 इंटू 3 30 दूनी 60 बचे 300, यानी 300 मिनट इसका हमारा आंसर होता। लेकिन हमसे पूछा है कि ना आप 10 बजे एक बार बजाए तो फिर कब बजेगा। तो ये देखिए दोस्तों, 10 बजे एक बार बजा है, इसका मतलब कि 60 से अगर डिवाइड करें तो 5 घंटे पे फिर बजेगा। तो 10 बजे में अगर हम 5 घंटा जोड़ देते हैं तो 10 में 5 जोड़ेंगे यानी 15 को हम लोग 3 PM बोलते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों हमारा 3 बजे दोपहर फिर से लोग क्या होगा एक साथ बजेगा, क्योंकि हर 5-5 घंटे के लोग एक साथ बजेगा। तो हमने इसको मिनट क्यों रखा, क्योंकि देखिए सब समय मिनट था, इसलिए ये डेटा जो हमारा एलसीएम आया था उसमें मिनट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए बोला एक पेंडुलम 3 सेकंड में 2 बार बजता है। तो ठीक है, 3 सेकंड में 2 बार बजता है, तो हमारा 60 सेकंड यानी 1 मिनट में कितना बार बजेगा, 2 इंटू 60 सॉरी 2 इंटू 60 अपॉन 3 करेंगे, 3 से काटेंगे 20 दूना का 40, यानी कहीं ना कहीं 1 मिनट में पहला जो पेंडुलम यानी पहला जो सुई है वो 40 बार बजेगा, ठीक। दूसरा पेंडुलम 7 सेकंड में 5 बार बजता है, तो 7 सेकंड में 5 बार बजेगा। तो हमारा 60 सेकंड यानी 1 मिनट में दोस्तों 5 इंटू 60 अपॉन 7, तो 7 का 42 300 को डिवाइड करेंगे 7 से तो 42 पॉइंट आपका 86 आएगा, ठीक ना, 42.86 आएगा। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं बजने का बात बोल रहा है, तो आपके पास पॉइंट के बाद अगर जब तक राउंड फिगर ना है आप उसको छोटा ही मान लोगे। 42.86 को हम 42 बार मान सकते हैं, ठीक ना। तो कहीं ना कहीं 42 बार मेरा दूसरा पेंडुलम बजा और 40 बार मेरा पहला पेंडुलम बजा। तो बोला है कि 1 मिनट में कितनी बार बजेगा, ये भी 1 मिनट में 40 बार, ये 1 मिनट में 42 बार। तो टोटल 40 प्लस 42 जोड़ देंगे दोस्तों तो हमारा 82 बार। जिस ऑप्शन में आपका 82 रहा वही आंसर लगा सकते हो, यानी टोटल 1 मिनट में दोनों सुई जो है हमारा 82 बार बजेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुक किया जाए। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दोस्तों, बोला है भाग के विधि के द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ करने पे 1, 5 और 2 आया है, उनका अंतिम भाजक 15 है, तो दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। हम आपको इसका बहुत ही अच्छा ट्रिक भी बताएंगे। पहले हम बाई मेथड बता देंगे। बाई मेथड अगर देखिएगा कोई दो संख्या है, उनका भागफल 1, फिर उसको डिवाइड किया 5, फिर उसको डिवाइड किया 2, ठीक आया, और लास्ट में हमारा 15 का आया। दोस्तों अगर 15 लास्ट में काटने का मतलब कहीं ना कहीं संख्या को 15 काट दिया, यानी इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा 15। इसका मतलब दोनों का दोनों कटेगा किससे, 15 से कटेगा, ठीक है। उसके बाद हम संख्या कैसे निकालेंगे, आप लास्ट से इंटू करो। लास्ट में हमारा 15 था, उसका भागफल 2 था, शेषफल उसका 0 आएगा, 15 दूनी 30, ठीक। अब 23 यहाँ आएगा दोस्तों, इसका भागफल कितना था 5 और शेषफल था 15। 30 इंटू 5 करेंगे 150, 15 करेंगे 165। फिर 165 में पहले ये भागफल ये था 1, तो हम फिर 165 इंटू 1 प्लस उसका शेषफल 30 लाएंगे 195। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपको जब भी संख्या पूछा जाए, जितना संख्या पूछा जाए आप नीचे से पकड़ोगे। दो संख्या पूछा नीचे से दो पकड़ेंगे, इसका मतलब दोस्तों हमारा जो पहला संख्या 165 और दूसरा संख्या 195 होगा। पहला संख्या 165, दूसरा संख्या 195 होगा। अब आप क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम निकालोगे, क्योंकि एलसीएम निकालने को बोला है। तो 15 से आप काटोगे तो 11 बार में, 15 से आप काटोगे 15 का 15 और 13 बार में, तो 15 इंटू 11 इंटू 13 आप करोगे, जो आपका आएगा यहाँ पे आंसर वही आपका आंसर होगा। समझे ना। तो इसका ट्रिक मैं आप लोगों को सबसे पहले बता रहा हूँ, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक क्या है दोस्तों,
याद रखिएगा जो अंतिम भाजक यानी लास्ट विभाजक है, कुछ भी पूछे याद रखिएगा वो नंबर इससे जरूर कटना चाहिए। यहाँ पे जो भी बैठा हो, अगर 15 बैठा तो 15 से कटे, 17 बैठा 17 से कटे। तो आपको जब ये एलसीएम निकालने को दिया है तो आप उस ऑप्शन को चेक कर सकते हो। ये नहीं भी निकालोगे, जो ऑप्शन 15 से कट रहा हो, यानी कि जो भी ऑप्शन आपका 15 से कट रहा हो वही आपका आंसर होगा। तो इसका हमारा आंसर जो भी आप 15 से काटते आपका निकलता उस ऑप्शन में भी आपका आंसर होगा। नहीं तो आप नॉर्मली इसका एलसीएम निकाल दो तो आएगा आपका। चलिए अगला सवाल देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 27। बोला कि 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्या हो सकती है जो 5, 12 और 18 से पूरी तरह विभाजित हो। इनका एलसीएम करेंगे दोस्तों 180। अब देखिए 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्या पूछा है, तो आप क्या करो, 4 अंक का सबसे छोटा संख्या 1000 और 4 अंक का सबसे बड़ा संख्या 400। तो अब देखिए हमसे पूछा 1000 से लेकर 999 तक ऐसा कौन नंबर है जो कि 5, 12 और 18 से कटे। इसका मतलब 180 से कटना चाहिए। तो इसका सबसे बेस्ट ट्रिक क्या है दोस्तों कि लास्ट नंबर को आप डिवाइड करो जिससे डिवाइड करने को बोला है, फिर फर्स्ट नंबर को भी आप उसी से डिवाइड करो जिससे डिवाइड करने को बोला है। अब आप एक याद रखिएगा, यहाँ हम लोग काटेंगे और यहाँ हमेशा माइनस करेंगे। अब देखिए जैसे 27 से आप 4 को अगर काटते हो 6 बार में 24, कहीं ना कहीं 27 मेरा पूरा कटेगा नहीं, लास्ट को बार तो पूरा 6, तो हम इसको काट के 6 दिखा सकते हैं। तो वही हाल है इनका, हम यहाँ पे इनको काटेंगे पूरा ना कटे तो लास्ट बार दिखा सकते हैं, इसको काटेंगे तो 55 बार तक लास्ट भी कटेगा, ठीक ना। 180 से 5 4 को 9 को आप काटेंगे तो लास्ट 55 बार तक कटेगा, और 180 से आप इसको काटोगे तो लास्ट 5 बार कटेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं 55 में से आप 5 निकालोगे तो टोटल 50 जो ऐसी संख्या है 1000 से लेके 9009 इसको अगर काटेंगे तो 9990 इसको काटते हैं 180 से, ठीक है, सही 0 काट लेते हैं, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पे हमने लिखा गलती था, 4 को 9 यहाँ हो जाएगा 4 को 9 और ये हो जाएगा 180, इसको काटेंगे तो 55। हमारा लास्ट में 0 नहीं देना चाहिए था क्योंकि 999 हमारा लास्ट 4 अंकों का बड़ा संख्या है। ये मेरा मिस्टेक हो गया। 4 को 9 को डिवाइड करेंगे 180 से तो लास्ट 55 बार कटा, और 1000 को 180 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट 5 बार तक कटा। तो 55 में से 5 निकालेंगे तो जो कि हमारा आंसर होगा 50। इस सवाल का जो आंसर होगा वो 50 होगा। आप इसको इजीली ट्रिक से बना सकते हो। लास्ट जितना बार कटे आप उतना ही दिखाओगे, जरूर नहीं कि पूरा संख्या काटना चाहिए। जैसे इसमें देखिए 27 को 4 से काटे तो लास्ट 6 बार कटता तो हम 6 ही देंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। बोला है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 2, 3, 5, 7, 8 से पूरी तरह विभाजित किया जाए। 2, 3, 5, 7 का हम पहले एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, तो ये किसी से कट नहीं रहा है तो इनका हम गुना करते हैं। 2 3 6 6 5 30 3 जो 7 करेंगे 280। इसका मतलब 210 से हमारा कटना है। तो बोला है कि 1549 में आप ऐसा कौन सा छोटा संख्या जोड़ोगे जो कि 210 से कटे। इसका मतलब इनसे कटना चाहिए। आपका बेस्ट ट्रिक क्या है दोस्तों, आप इसको इतना गुना करो कि वो 1500 के पास चला जाए, ठीक, 1500 के पास चला जाए, आप उसका इतना गुना कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसका गुना करते हैं। तो हम इसका गुना कितना कर सकते हैं कि 1500 के पास जाएंगे तो इसका गुना करने का लॉजिक क्या है कि अगर 6 गुण करते हो तो 1200 समथिंग जाएगा, 7 गुण करोगे तो 1400 समथिंग जाएगा, और 8 गुण करोगे तो आपका 1600 समथिंग जाएगा। तो ये हमसे यही बोला है कि 1549 में जोड़े ना कि घटाने को बोला है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका 8 गुण अगर कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना दोस्तों 1680। लेकिन अगर हम इसका 7 गुण करते हैं तो हमारा हो जाएगा 1470। देखिए 1400 में है, हमको 1549 से बड़ा चाहिए, यानी कहीं ना कहीं 1680 को देख सकते हैं ना जी। चलिए 1680 जो कि हमारा 2, 3, 5 और 7 से कटेगा, तो हमारा तो 1549 उसने ऑलरेडी दे रखा है, बोला आप उसमें कितना जोड़ोगे। तो चलिए इनका डिफरेंस करते हैं। इनका डिफरेंस करेंगे कितना, 1549 माइनस करेंगे तो आप 10 में से 9 गया 1, 7 में से 4 गया 3, और यहाँ पे हमारा कटी यहाँ पे आएगा 1।
यानी कहीं ना कहीं 131 हम और जोड़ देंगे 1549 में, तो हमारा आएगा 1680 और 1680 को ये चारों नंबर काट देगा। तो हमसे यही पूछा था क्या जोड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 29 नंबर की ओर देखा, ठीक है। बोल रहा है 12, 21, 32 और 48 में प्रत्येक से विभाज्य होने के लिए 6000 और 7000 के बीच का नंबर हो जाए। तो आप सबसे पहले इनके एलसीएम निकालो, 12, 21, 32 और 18, इनका एलसीएम करेंगे, ठीक है। 2 से काटेंगे 6 बार में, 7 बार में, 16 बार में और 9 बार, ठीक। 3 से काटेंगे 2 बार में, 7 बार में, 15 नहीं कटेगा 3 में, ठीक। अब 3 से अगर काटें इसको तो 2, 7, 5 और 1, अब नहीं कटेगा, इंटू करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5, सॉल्व करेंगे तो 2 3 6 6 3 18 18 36 36 और इधर 35, 36 इंटू 35, ठीक है। इंटू करेंगे तो 36 इंटू 35, अगर आप इंटू करोगे तो 36 और 35, 30 जीरो हासिल किया 3, इधर हो गया 15 18, 15 18 33 और 3 आपका 36, 36 में 6 हासिल किया आपका 3 3 3 के 9 1260, यानी कहीं ना कहीं 1260, ठीक ना। 1260 इसका हमारा इंटू करके एक बार 1260 है, ठीक। अब आपको बोल रहा है आप बताइए कि इसका कितना गुना करोगे कि आपका जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं 6000 और 7000 के बीच में जाए, ठीक है ना। ऐसे में एक बार चेक कर लेते हैं, इनका 2 3 6 6 3 18 18 36 और 35, 36 से 35 करेंगे 580, आपको इतना गुना करना है कि आपका जो वैल्यू आ जाए 6000 7000 के बीच में जाए। तो हम इनका इतना गुना करते हैं 6000 7000, तो देखिए 5 गुना करोगे तो आपका 12 5 60,000, कहीं ना कहीं आपको 5 गुण करना पड़ेगा। 5 गुण आप करोगे तो 1200, आपका 12 5 60 और 300, याद रखिए 6300, ये देखिए नंबर 6300 को दोस्तों आपका ये नंबर को 12 21 32 और 18 तीनों चारों काट देगा, जो कि हमारा आंसर 6300 आएगा। अगर आपका जो भी एलसीएम है आप उसका इतना गुना करोगे इन दोनों के बीच में जा सको, तो हमारा इस सवाल का आंसर होगा 6300 इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 30। इस सवाल का जो हमारा लास्ट सवाल है, इस चैप्टर का हमारा लास्ट सवाल, ठीक है। 30 नंबर देखिए, बोला निम्नलिखित में से कौन सा छोटा वर्ग है जो 8 15 और 20 से पूरी तरह विभाजित हो सके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8 15 और 20 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 8 15 और 20 का एलसीएम दोस्तों 120 होता है। तो सवाल उठता है कि अगर यही मेरा परफेक्ट रूट रखता है तो यही आंसर हो जाता है। इसमें आपसे बोल रहा है आप एक छोटा सा परफेक्ट नंबर बताइए जो कि आपका कहीं ना कहीं परफेक्ट रूट हो सके, ठीक है। तो देखिए 8 15 और 20 का हम लोग एलसीएम कितना निकाले 120, यानी 120 से कटना चाहिए, ठीक है ना। 120 से कटना चाहिए परफेक्ट रूट। तो सबसे पहले आप उसको हटा दो जो कि आपका परफेक्ट रूट नहीं है। लेकिन इस सवाल में हमारा चारों का चारों परफेक्ट रूट कहते किसको, जैसे 4 रूट का वैल्यू होता है 2, ये हो गया मेरा परफेक्ट नंबर, और रूट 9 का भी वैल्यू होता है 3, ये भी मेरा परफेक्ट नंबर। माने गिनती में 4 के बाद 9 तो नहीं आता है, 5 6 7 8, ये चारों का चारों इनपरफेक्ट है, लेकिन ये 4 के बाद 9 जो है वो हमारा परफेक्ट है। तो हमसे कहना है कि परफेक्ट नंबर ये खोज रहा है, ठीक है। तो हम उस नंबर को लेंगे जो कि परफेक्ट रूट भी हो और दूसरा बात 120 से भी कर रहा हो। तो दोस्तों 3600 को आप ध्यान दीजिए, 3600 आपका परफेक्ट रूट भी है और ये 120 से भी कट रहा है, लेकिन इसमें 6400 नहीं कट रहा है 120 से, तो नहीं लेंगे। ये भी कट रहा है दोस्तों 144 मतलब 14400 भी कट रहा है, लेकिन 4900 नहीं कट रहा। हमारे पास ऑप्शन बचा ए और सी, दोनों के दोनों आप देखिए 120 से कट भी रहा है और दोनों के दोनों आपका परफेक्ट रूट है। लेकिन आप लीजिएगा किसको, याद रखिए आपको छोटा बोला है क्योंकि हमें देखिए निम्नलिखित विकल्प में कौन सा छोटा वर्ग बोला है, तो दोनों में छोटा कौन आपका 3600, जो कि आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
छोटा बोला मैंने, छोटा को लिया है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सवाल को आज हम लोग इतना ही खत्म करते हैं। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल को नए देख रहे हैं तो चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा। साथ ही साथ हमारा गूगल प्ले स्टोर से हमारा कोचिंग का एप्लीकेशन डाउनलोड भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना और पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा और चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। जय हिंद।